क्लाइंट किसी हाल में भी खुश नहीं हो सकता। अब मेरा क्लाइंट था, तो मैंने एतमाद किया। एतमाद करता है जब भी बंदा, वो वकील हो, वो आम आदमी हो, कोई लेन देन के मामलात हों, एतमाद किया तो बंदा फंस गया। बहरहाल एतमाद मैंने ये किया, कहता है सर ये केस कर दें, बड़ा फंसा हुआ हूँ, बड़ी आजमाइश, मुश्किल में हूँ, तो प्लीज़, तो ऐसा तो वैसा। मैंने कहा ठीक है, फ़ीस दें, हम आपका काम करते हैं। अब फ़ीस सेटल हो गई उससे। मैंने कहा आपके इस केस की फ़ीस है 60,000। कहता है जी ठीक है सर, ताबेदार, ये वो, लेकिन ये कुछ पैसे आप ले लें, बाकी इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन तक दे देता हूँ। अब गुड लक थी, उसकी गुड लक कह लें कि केस लगा हाई कोर्ट के अंदर, तो पहली तारीख पे जज साहब ने फैसला कर दिया, फैसला हमारे हक में हो गया। तो मैंने उसे खुशखबरी दी, मैंने कहा जनाब आधी फ़ीस आपने दे दी है, आधी आपकी रहती है, तो ये आज हमारी फेवर में फ़ैसला हो गया। तो पता आगे से क्या कहते हैं, सर फ़ीस, बाकी फ़ीस आपने क्या करनी, किया क्या है आपने, एक तो तारीख पे आप गए हैं। मैंने कहा बात तो आपकी भी ठीक है। एक और क्लाइंट नाराज़ है। क्यों नाराज़ है? मैंने कहा भैया आपकी कुछ फ़ीस रहती थी, फ़ीस पूरी। सर देखें, आप 6 महीने हो गए हैं, तारीखें पड़ रही हैं, हुआ कुछ भी नहीं है, किया क्या आपने? मैंने कहा बात तो आपकी भी ठीक है। अब जिसका काम फ़ौरन ऐसे चुटकी में हो गया है, तो वो भी कहता किया क्या है? जल्दी जल्दी तो काम हो गया, एक आध पेशी पे तो काम हो गया, किया क्या है? मैंने कहा ठीक है। अब दूसरा भी कहता है जिसकी कुछ नहीं हो रहा, तारीखें पड़ रही हैं, टाइम गुजर रहा है, वो भी कहते किया क्या है, प्रोग्रेस क्या है? तारीख पड़ी, फिर तारीख पड़ी। आप, अब मैं हर तारीख पे बाउंड। वकील जो है ना, उसका काम है वो पाबंद है। वकील साहब की कोई जनाब खुशी गमी ये मामला तो हर बंदे के साथ, आज फ्लू हो गया, बुखार है, तो वकील कभी नहीं कहता कि मैं घर बैठ जाता हूँ, रेस्ट करता हूँ, कोई बात नहीं, फ्लू है। आम बंदा तो कर सकता है, लेकिन वकील के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, और हर केस एक जिम्मेदारी होता है। और वकील साहब ने सारा कुछ छोड़ छाड़ के पाबंद है। तारीख पड़ गई है, जज छुट्टी पे है, दूसरे वकील साहब ने तारीख ले ली है, कुछ भी हो गया ना, वकील बाउंड था आज की पेशी पे। उसने हर पेशी पे, तारीखें पड़ रही हैं तो वकील पे बोझ है, हर तारीख पे जाना पड़ रहा है उसे। 10 साल केस चलेगा, 10 साल वकील बाउंड रहेगा। तो इसलिए तारीखें पड़ रही हैं तो किया क्या है, प्रोग्रेस क्या है, तो किस चीज़ की फ़ीस। जिसका जल्दी हो जाए वो भी कहता है जी किया क्या है, एक आध पेशी पे काम हो गया। तो क्लाइंट कभी राज़ी नहीं होता किसी, इल्ला माशाल्लाह अच्छे क्लाइंट भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे क्लाइंट इस तरह के होते हैं, लेकिन मोस्टली क्लाइंट का एक, मैं आपको बता रहा हूँ कि मिजाज, उसकी जहनीत कैसी होती है। काम जब तक नहीं हुआ तो तब तक वो बड़ा खुश है, बड़ा कोऑपरेटिव है, मैं ये कर दूंगा वो। काम होने के बाद जो फीस रह जाती है ना, वो रह जाती है। इसलिए मोस्टली वकला जो हैं वो एडवांस फीस क्लेम करते हैं, कहते हैं जनाब फीस पहले। तो पहले फीस लेते हैं, तो बाज़ लोग कहते हैं ये क्या जी, माथे पे आंखें रख ली हैं, ये कर लिया, वो कर लिया। तो ये वजह मैंने आपको बता दी कि क्यों, कि जिसका काम हो गया ना, तो वो फिर उसे पता काम तो हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यही है ना कि नकल बनवानी है कापी, तो मैं किसी के और के ज़रिए बना लेता हूँ 5,000 की कापी, मैंने वकील साहब को 50,000 ज़रूर देना है जो फीस रिमेनिंग है। तो दाल लगाने वाले बंदे बीच में होते हैं, जिसकी वजह से फिर बंदा स्ट्रिक्ट होता है। बाजार वो स्ट्रिक्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा कि वकील इतना स्ट्रिक्ट हो गया, बात ही नहीं सुनता, कहता है पहले पैसे फिर काम। तो उसकी स्ट्रिक्टनेस की वजह होती है, और वजह आप जैसे शरीफ अच्छे लोग नहीं होते, वजह इस तरह के नौसरबाज होते हैं जो काम होने के बाद फीस पे नहीं करते और खा जाते हैं, भाग जाते हैं। तो इसलिए आज देखिए मैं यूनिफॉर्म में भी नहीं हूँ क्योंकि आज छुट्टी थी, लेकिन एक क्लाइंट था, वो बेचारा बड़ा मजबूर था कि सर मेरी बड़ी एमरजेंसी है, तो मेरी बात आपने ज़रूर ही सुनी है, तशरीफ़ आप लाएँ, प्लीज़ आ जाएँ, ये वो। तो बहरहाल उसका मैटर भी इस नोयत का था कि मैं निकल आया। मैंने कहा जाके तो उनकी बात सुनते हैं, उनके केस को स्टडी करते हैं, उनको टाइम देते हैं। तो ये भी एक तरह का सेक्रीफाइस है। तो इसलिए वकला से नाला और बेजार ना रहा करें, कोशिश किया करें कि कोऑपरेटिव होना चाहिए। वकला भी इंसान है, हम में से ही हैं, तो कभी कोई वकील साहब ब्लंडर होता है सोसाइटी के अंदर। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि वकील 100% फरिश्ते होते हैं, ऐसा नहीं होता।
बाज़ वकला ऐसी शर्मनाक हरकत करते हैं कि वकला कम्युनिटी का सर शर्म से झुक जाता है। और वकला आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, वकला आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार ये हमारे लिए कितना शर्मिंदगी का बायस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। काली भेड़ें हैं, इनको बीच में से निकालना चाहिए जो हमारे प्रोफेशन को बदनाम करते हैं। वकला को बड़ी तकलीफ़ होती है, आवाम को तो जिसके साथ कुछ जुल्म ज़्यादती हो उसको तो तकलीफ़ होती है, वकला को बड़ी तकलीफ़ होती है कि हमारा प्रोफेशन बदनाम हो रहा है। जो प्रोफेशनल वकला है ना, उनको वो बड़े सेंसिटिव होते हैं इस चीज़ को लेके। तो वो आवाम की वेलफेयर के लिए, इंसाफ के असूल के लिए कोशां होते हैं। तो बड़ा नोबल प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन में जिसने भी आना है उसको मैं टिप्स कुछ थोड़ी थोड़ी देता रहता हूँ कि भाई इस प्रोफेशन में इस तरह भी होता है, काम जल्दी कर दें तो क्लाइंट नाराज़, काम लेट कर दें तो क्लाइंट नाराज़।